भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को लेकर पुराणों में दो कथाएं, एक समुद्र मंथन तो दूसरी भस्मासुर से जुड़ी। भगवान शिव से हुआ विवाह। देवताओं और मानवों पर जब जब कोई परेशानी आई, भगवान ने किसी न किसी अवतार में आकर उनका कष्ट दूर किया है। ऐसी ही एक विपत्ति देवताओं पर तब आई थी। स्थिति ऐसी थी कि अगर भगवान मदद न करते तो दानव अमर हो जाते और संसार के स्वामी बन जाते। लेकिन इस बार भी श्री हरि विष्णु ने संसार के प्राणियों की रक्षा की। इस बार भगवान वैशाख महीने की एकादशी को मोहिनी अवतार में जन्म लिया। इसी कारण इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से मनाया जाता है। तो जानिए भक्त वत्सल के इस आर्टिकल में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के बारे में। समुद्र मंथन के समय भगवान ने लिया मोहिनी अवतार। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से बहुत से बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त हुए। इनमें वो अमृत कलश भी शामिल था जिसे भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए थे। अमृत को देखकर दानवों में उसे पाने की होड़ मच गई। वो देवताओं से अमृतत्व का अधिकार छीनना चाहते थे। इसे लेकर असुरों ने देवताओं से विवाद शुरू कर दिया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। सभी देवता घबरा गए क्योंकि अगर दानव अमृत पी लेते तो अमर हो जाते और संसार पर अत्याचार करते। ऐसे में एक बार फिर भगवान विष्णु ने अवतार लिया और धरती को दानवों से बचाया। भगवान इस बार सुंदर मोहिनी का रूप लेकर आए। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर समस्त संसार मोहित हो गया। तो दानव उनके सम्मोहन से कैसे बच पाते। देवताओं में बांटा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत। मोहिनी रूप में अवतरित हुए भगवान विष्णु जी ने असुरों को अपनी बातों में उलझाकर उनसे अमृत कलश ले लिया। भगवान ने देवताओं और असुरों को बारी बारी खुद के हाथों से अमृत वितरित करने का लालच दिया। दानव इस लालच में आ गए और मोहिनी का कहा मानने को राजी हो गए। भगवान विष्णु के एकमात्र महिला अवतार मोहिनी का जादू दानवों पर ऐसा चला कि वो अपनी सुध बुध खो बैठे। तब श्री हरि ने सभी देवताओं को अमृत पान करा दिया और दानवों को अपनी मोहिनी कलाओं में उलझा रखा। तभी एक दानव इस बात को समझ गया और उसने छल से अमृत पान कर लिया था। इस राक्षस को सूर्य और चंद्र देव ने पहचान लिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था, मतलब अमर हो गया था। इसलिए जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ काट दिया तो भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। दो भागों में बंटे इसी अमर दैत्य को आज दुनिया राहु और केतु के नाम से जानती है। मोहिनी अवतार ने बचाए भगवान शिव के प्राण। पुराणों में एक और मोहिनी की कथा भी है। एक समय भस्मासुर नाम का दुष्ट राक्षस संसार पर राज करने के लिए भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने भी अन्य दानवों की तरह अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने उसे इस वरदान को छोड़कर और कुछ भी मांगने को कहा। तब उसने हमेशा जीवित रहने के इरादे से ऐसी शक्ति मांगी कि वो जिसके सिर पर हाथ रख दे वो वहीं भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। तब भस्मासुर ने भगवान पर ही अपनी शक्ति को आजमाना चाहा। भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान शिव वहां से भाग गए। भस्मासुर शिव का पीछा करने दौड़ा। शिव के भस्मासुर की आंखों से ओझल हो जाने के बाद भगवान विष्णु सुंदर मोहिनी स्त्री के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उसे देखकर भस्मासुर ने शिव का पीछा करना छोड़ दिया। वो मोहिनी पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव दिया। इस पर मोहिनी ने उसके सामने नृत्य प्रतियोगिता में हूबहू उसके जैसा नृत्य करते हुए उसे प्रसन्न करने की शर्त रखी। ये बात भस्मासुर ने स्वीकार कर ली। जब मोहिनी और भस्मासुर नाच रहे थे तो भस्मासुर पूरी तरह नृत्य में खो गया। मोहिनी जैसा नचाती वो भी वैसा नाचता। तभी मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। शिव के वरदान के अनुसार भस्मासुर एक पल में ही भस्म हो गया। मोहिनी और भगवान शिव का संबंध। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी से विवाह किया था। इनके एक पुत्र भी हुए जिनका नाम भगवान अयप्पा है। भगवान अयप्पा को आपने अक्सर योग मुद्रा में गले में एक गहना पहने देखा होगा। इस गहने के कारण उनका एक नाम मणिकर्दन भी है, जिसका अर्थ होता है गले में पहने जाने वाली घंटी। विष्णु के 10 अवतार, भगवान श्रीहरि के दशावतार की 10 प्रामाणिक कथाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं।
यहाँ पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं भगवान श्रीहरि विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं। 1. मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला आप मुझे सागर में मत डालिए अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परब्रह्म नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। 2. कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। 3. वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। 4. भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्यकशिपु का पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई।
जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। 5. वामन अवतार। सत्ययुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतलोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतलोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। 6. श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। 7. श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 8. परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी ओर मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। 9. बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्धदेव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। ये प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेदविहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में माजनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। 10. कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे।
कल की अवतार कलियुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णुएशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। 11 श्री सनकादि मुनि। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। 12 नारद अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में देवर्षि नारद को भगवान का मन भी कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षि नाम च नारद, अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूँ। 13 नर नारायण। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्ष, स्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। 14 कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक हैं। 15 दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने पातिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामियों को बताई और उनसे कहा कि वे अनुसूया के पातिव्रत्य की परीक्षा लें। तब भगवान शंकर, विष्णु व ब्रह्मा साधु वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसूया से भिक्षा मांगी, मगर यह भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसूया पहले तो ये सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और बोला कि यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाएं। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसूया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झूलाने लगीं। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गईं। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियां अनुसूया के पास आईं और क्षमा मांगी। तब देवी अनुसूया ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। 16 यज्ञ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभुव मनवंतर में हुआ था। स्वयंभुव मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ के उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वे ही स्वयंभुव मनवंतर में याम नामक 12 देवता कहलाए। 17 भगवान ऋषभदेव। भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरुदेवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया।
यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेल, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उसका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। 18 आदिराज पृथु। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उनके यहाँ वेन नामक पुत्र हुआ। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से उसका वध कर दिया। तब महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया कि पृथु के वेश में स्वयं श्रीहरि का अंश अवतरित हुआ है। 19 भगवान धन्वंतरी। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। 20 हयग्रीव अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटब नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटब का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को दे दिए। 21 श्रीहरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकुट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथिनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथिनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्रीहरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। 22 महर्षि वेदव्यास। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कलावतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म कैवर्तराज की पोष्य पुत्री सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप पर हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था, इसलिए उनका एक नाम कृष्णद्वैपायन भी था। इन्होंने ही मनुष्यों की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए, इसलिए इन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। 23 हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम चले गए। भगवान विष्णु ने आधी रात में क्यों लिया कृष्ण अवतार, जाने कथा। हिंदू धर्म का एक लोकप्रिय त्योहार जन्माष्टमी भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। इसी तिथि की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। मथुरा, वृंदावन सहित अनेक स्थानों पर जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं। आइए जन्माष्टमी की कथा में जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और भगवान विष्णु ने आधी रात में ही कृष्णावतार क्यों लिया। द्वापर युग की कथा। द्वापर युग में मथुरा में कंस नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बहुत आत्ताई था। वह अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से उतारकर खुद राजा बन गया था। उसकी एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह यदुवंश के नायक वसुदेव से हुआ था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में हुई ये आकाशवाणी। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस मगध के राजा जरासंध के दामाद थे। यात्रा के दौरान रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहे हो, उसी बहन में तुम्हारी मृत्यु बसती है। इसके गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तुम्हारा सर्वनाश करेगा।
ये सुनकर कंस सोच में पड़ गया। फिर वह वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ। देवकी ने दिया ये वचन। तभी देवकी ने उससे विनती कर कहा, हे भ्राता, आपकी मृत्यु में मेरे पति का क्या दोष है? अपने बहनोई को मारने से क्या लाभ है? मैं ये वचन देती हूं कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं आपको सौंप दूंगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और उन दोनों को लेकर मथुरा लौट आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। जब होने वाला था 8वें बच्चे का जन्म, वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। देवकी ने अपना वचन निभाया। उसने 7 को जन्म लेते ही कंस को सौंप दिया, जिन्हें कंस ने मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था तब कंस ने कारागार में और भी कड़े पहरे बैठा दिए। उधर क्षीरसागर में शेषशय्या पर विराजमान भगवान विष्णु ने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा, अपने 8वें अवतार की तैयारी की। मथुरा के पास गोकुल में यदुवंशी सरदार और वसुदेव जी के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय भगवान विष्णु के आदेश से योगमाया ने यशोदा के गर्भ से एक कन्या के रूप में जन्म लिया था। ऐसे हुआ भगवान कृष्ण का जन्म। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। देवकी वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने वसुदेव जी से कहा, मैं आप दोनों का पुत्र बनकर अवतरित होने जा रहा हूँ। मेरे शिशु रूप में जन्म लेते ही आप मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन लेकर जाएंगे और उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर कंस के हवाले कर देंगे। यहाँ की परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आप चिंता न करें। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना आपको पार जाने का मार्ग देगी। जब कंस ने योगमाया को मारना चाहा, उसी समय वसुदेव जी नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को एक बड़ी डलिया में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। देवी योगमाया को भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। इनका प्रसिद्ध मंदिर दिल्ली में है। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, ओ मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। आधी रात में ही क्यों हुआ भगवान कृष्ण का जन्म? द्वापर युग में श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। इसका कारण उनका चंद्रवंशी होना था। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। उनके पूर्वज चंद्रदेव से संबंधित थे। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी और उनका स्वनक्षत्र हैं। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। वहीं अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। एक मान्यता ये भी है कि चंद्रदेव की इच्छा थी कि श्रीहरि विष्णु मेरे कुल में कृष्ण रूप में जन्म लें। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि केवल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को वो शुभ मुहूर्त बन रहा था, जब भगवान विष्णु 64 कलाओं में निपुण भगवान कृष्ण के रूप में जन्म ले सकते थे। राधाष्टमी, राधा कृष्ण के अमर प्रेम की 5 अनूठी अनसुनी कथाएं। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण। कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थीं। आओ जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी बातें। 1. अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जबकि उनकी मां यशोदा ने उन्हें औखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था, और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीरथ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ।
उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। 2. ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थीं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गईं। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। 3. राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में ये रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। ये सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। 4. राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की मां राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। 5. जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थीं। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थीं। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगीं।
धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाए। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधा जी के जन्म की आश्चर्यजनक कथाएं। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा ये है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थीं। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दीं। तारांकन एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक विहारी से रूठ गईं। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। तारांकन उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। नृपपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति ग्रह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरचंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी, शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। पद्म पुराण में राधा का अवतरण। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। ये भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है कट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ जह राधा तहन कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहु समुझी करहु ये प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बाक, वल्लभ, राधावल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं शती में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। भागवत में राधे का प्रसंग। अनया आराधितो नून भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयाम नयद्रहा।
प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्म में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा ये भी आती है कि शुकदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और शुकदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता शुकदेव जी राधा जी के पास शुक रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने ये कहकर कि यह शुक बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा शुकदेव जी की गुरु हैं और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे?